तीनों कंडीशंस का मैनेजमेंट भी काफ़ी डिफरेंट है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हमें 2-3 चीज़ें करनी होती है। एक तो हमें ब्लड थिनर देना होता है ताकि हार्ट के अंदर क्लॉट ना बने, जो मैंने आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा है हमें धड़कन को कंट्रोल करना होता है, स्लो डाउन करना होता है। और तीसरा होता है कि हम धड़कन को वापस से नॉर्मलाइज करें, उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं। हार्ट अटैक जब होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आर्टरी ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल को डैमेज हुई है, उसे तुरंत खोला जाए। उसके लिए या तो हम एक क्लॉट डिसॉल्विंग या क्लॉट बस्टर मेडिसिन दे सकते हैं ड्रिप से, या फिर एंजियोग्राफी करके उस ब्लॉकेज को लोकेट करके वहाँ स्टेंट लगा के उसको ओपन करें। ये एंजियोप्लास्टी वाला मेथड ज़्यादा सक्सेसफुल होता है मेडिसिन के बजाय। एक बार ये इनिशियल मैनेजमेंट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दोबारा ब्लॉकेज होने से रोकना। उसके लिए मेडिसिन और हेल्दी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो उस समय इमीडिएटली पेशेंट को रिवाइव करने के लिए रिससिटेशन करना पड़ता है, जिसे हम CPR के नाम से भी जानते हैं। उसमें छाती पे मसाज करना और रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग को वापस से चालू करना, उसके लिए चाहे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना पड़े या वेंटिलेटर यूज़ करना पड़े, या बैग होता है एक एम्बू बैग जिससे हम सांस दे सकते हैं, ये सारा हमें करना होता है। और अगर कुछ जगह होती हैं जैसे रेलवे स्टेशन या कॉमन पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक डिवाइस भी रखा होता है जिसे हम कहते हैं डिफिब्रिलेटर। उसका काम होता है हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देके हार्ट की धड़कन को ठीक करके कार्डियक अरेस्ट को ठीक करना। कई बार ये भी करने की ज़रूरत होती है, पर उसके लिए वो डिवाइस की ज़रूरत होगी जो आमतः नहीं मिलता है। हॉस्पिटल में अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं। एक बार पेशेंट को हम रिवाइव कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप होती है ये देखना है कि कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ, और फिर उसको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है।